गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एफर्टलेस ऑफिस। आज हम बहुत ही अच्छे और शानदार टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है ई ऑफिस। जैसा कि आपने देखा होगा, ई ऑफिस आजकल सभी ऑफिसेज में यूज़ में है। ज़्यादातर नोटिंग्स एंड ऑल आपकी अब नोटिंग में तो होती नहीं है। मैनुअल नोटिंग पहले जो कि चलती थी, अब सब कुछ ही ऑफिस पे होता है। लेकिन टाइम के साथ साथ अब आप ये भी देख रहे होंगे, ई ऑफिस में थोड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे तो एज अ स्टार्टर एंड एज अ बिगनर कैसे ई ऑफिस को यूज़ करना है, मैं आपको ये सब सिखाऊंगा। और ये पूरी मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको रिसीट से लेके फाइल से लेके कैसे उसको सेंड करना है, कैसे फाइल को पार्क करना है, पार्क्ड फाइल को कैसे निकालना है, एडवांस सर्च ई ऑफिस के अंदर सब कुछ बताऊंगा। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम खाली रिसीट की बात करेंगे, और बाकी की जो ये सारे टॉपिक्स हैं एक सब्सिक्वेंट वीडियोस का मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आपको हर एक टॉपिक एक के बाद एक मिलता चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम ई ऑफिस की बेसिक यानी कि रिसीट से लेके कि कैसे रिसीट को क्रिएट करना है, उसको फाइल में कैसे आप पुट करेंगे, और अगर आपकी रिसीट बन गई है तो आप उसको भेजेंगे कैसे अपने ऑफिसर को या फिर आपको जिस भी रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजना है। तो सबसे पहले कि आपको पता ही होगा ये ऑफिस ने कितना काम इजी कर दिया है। ऑल्दो यूज़ करने में हल्का सा डिफ़िकल्ट है स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार आप सीख गए तो बड़ा ही इजी लगेगा, और आप यकीन मानेंगे इतना इजी हो जाता है इसमें। प्रीवियस कोई पेपर ढूंढना, या फिर आपका जैसे बॉस कोई बोल देता है कि ये वाला लेटर निकाल के लाओ, मैनुअल में तो ढूंढते रह जाते हैं। यहाँ पे बड़ा ही इजी हो जाता है, सब कुछ आपको एक जगह दिखता है। तो बड़ा ही एफिशिएंट है और पेपरलेस। आपको जो हमारे पीएम मोदी जी का ग्रेट इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया, उसको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका ई ऑफिस का। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके कि कैसे क्या आपको टाइप करना है ब्राउजर के ऊपर, वहां से लेके बिल्कुल एंड तक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। रिसीट बनाना कैसे ई ऑफिस में बनती है, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलेंगे, गूगल ब्राउज़र, और वहाँ पे आप ये वर्ड टाइप करेंगे, परिचय डॉट इन, परिचय डॉट निक डॉट इन। ये देखिए, सबसे पहले आप ये टाइप करिएगा, परिचय डॉट निक डॉट इन। और जैसे ही आपका फर्स्ट पेज आ जाएगा, जैसे टाइप करने के बाद आप खोलेंगे तो आपको ऐसा पेज दिखेगा। इसमें आप ये परिचय, बहुत सारे आएंगे। ये देखिए, ई ऑफिस डीडी, ये सब नहीं खोलना आपको। ये परिचय जो है https परिचय डॉट निक डॉट इन अकाउंट सर्विसेज, ये वाला है आपको। आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका कुछ ऐसा सा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट है, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी जो आपकी gov.in वाली है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, gmail.in वाली नहीं, gov.in वाली आपकी ईमेल आईडी होगी। और यहाँ पे आप उसका पासवर्ड डालेंगे, आपकी ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है gov.in का। और इस पे आप क्लिक कीजिएगा, आई कंसेंट टू परिचय, इस पे क्लिक टिक मार्क कर दीजिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा। आपको फिर ओटीपी आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो भी आपका परिचय से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे आपका ओटीपी आएगा। आप अपना ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिएगा। लेट सपोज मेरा ओटीपी था 834682। जो भी आपका ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पे डालिएगा, आपके मोबाइल पे आएगा। इसके बाद आप शो ओटीपी कर लीजिएगा ताकि ये करेक्ट हो, क्योंकि एक्चुअल में इसमें 3 बार ही डाल सकते हैं आप ओटीपी। अगर आपका गलत हो जाता है तो लॉक हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो इसलिए आप बेटर होगा आप शो ओटीपी करके अपना ओटीपी देख ले कि टाइप करा हुआ ठीक है या नहीं। नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसे आप नेक्स्ट करेंगे। तो आपका देखिए, जैसे भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में है वो वाला डिपार्टमेंट आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा, अपना डिपार्टमेंट खोल लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी ये वाला अपना डिपार्टमेंट यहाँ पे चला रहा हूँ, मैंने इसको ओपन करा यहाँ पे क्लिक करके। जैसे ही मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा खुलेगा। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा ई ऑफिस का असली रोल। देखिए, इसमें 3-4 चीजें हैं यहाँ पे। हमें जो बेसिकली मतलब रहेगा वो रहेगा स्टार्टिंग में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से। आपको क्या करना है, आपको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक कीजिएगा और आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ फाइल्स वगैरह थी इंपॉर्टेंट, तो वो मैंने थोड़ा
सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से उसको हाइड कर दी हैं। तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसमें जो हमारे काम की चीज़ें जो हम आज बात करने जा रहे हैं मेनली वो बात करने जा रहे हैं हम रिसीट्स के बारे में। बाकी का ये जो फाइल्स है माइग्रेट फाइल, डिस्पैच, डीएससी सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताता चलूँगा। पूरी सीरीज़ है इसकी, तो आप प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस देखिएगा। इसके बाद की आप बिल्कुल प्रो महसूस करेंगे इसके बाद। तो आपको रिसीट्स में ओपन करना है। रिसीट्स में जैसे इन सब में प्लस का एरो है, प्लस का एरो है, ऐसे रिसीट्स में भी यहाँ पे आपको प्लस के एरो में दिखेगा। जैसे ही आप उस प्लस के एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखने लग जाएंगे, ब्राउज एंड डायराइज, इनबॉक्स, ईमेल डायराइजेशन। तो सबसे पहले तो आज हम रिसीट बनाना सीख रहे हैं। तो ब्राउज एंड डायराइज पे आप इसको क्लिक कीजिएगा, माउस को अपने ब्राउज एंड डायराइज पे क्लिक कीजिएगा और आपका ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपकी, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट पीडीएफ को अपलोड करने की 20 MB है। तो आपका जो भी पीडीएफ है, आपको जिस पीडीएफ की रिसीट बनानी है, आप अपना रिसीट ओपन का रिसीट को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे अपलोड फाइल के ऑप्शन में आप यहाँ पे रिसीट डाल दीजिएगा और यहाँ पे आप मेन जहाँ जहाँ पे स्टार लगा हुआ है बस इनको जरूर फिल कर लीजिएगा। नेम, यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन हो गया और यहाँ पे आपका एड्रेस जहाँ से भी आप भर रहे हैं। अब मेन आ जाता है इसमें मेन कैटेगरी के अंदर। मेन कैटेगरी के अंदर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप इस वाली रिसीट को जिस भी कैटेगराइजेशन में आप डिवाइड करना चाहते हैं उसमें डाल दीजिएगा। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट आ जाएगा, आपके रिसीट का पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा। और इसके आगे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है जनरेट और एक होता है जनरेट एंड सेंड। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक सैंपल के लिए एक मैंने अपलोड करी है रिसीट, ये देखिए, ये मैंने अपलोड कर दी रिसीट यहाँ से। ये 20 MB से कम थी तो ये अपलोड हो गई है इजीली। यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया XYZ। यहाँ पे डेजिग्नेशन में भी कुछ भी आप जो भी आपका जो डेजिग्नेशन है वो डालिएगा। यहाँ पे आपका ऑफिस का हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको लाइब्रेरी वाले मेन कैटेगरी मैंने इसको दिया कि लाइब्रेरी काम की चीज़ है, तो मैंने लाइब्रेरी में अपने में डाल दिया। तो इलेक्ट HQ लाइब्रेरी मैंने इसमें डाल दिया। सिमिलरली आपके ऑफिस में आपकी डिफरेंट डिफरेंट जैसे फाइल्स होती हैं, ये वो वाली चीज़ें हैं कि आप इसको कौन सी फाइल के अंदर प्लेस करना चाहेंगे। इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है आगे, कब मतलब इतना नहीं सोचना कि कहाँ पे प्लेस करना है। जस्ट आपको एक सिलेक्ट कीजिए, आप डाल दीजिए इसको। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ रिसीट, जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे जैसे रिसीट का जो भी सब्जेक्ट होता है वो आप सब्जेक्ट यहाँ पे एज इट इज को डाल दीजिएगा ताकि बाद में ढूंढने में आपको इजी रहे। और ये जनरेट एंड सेंड, देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप जनरेट करेंगे तो आपकी रिसीट खाली जनरेट हो जाएगी, लेकिन आप जनरेट एंड सेंड करेंगे तो जनरेट होके वो आगे आपको सेंड करने के लिए भी बोलेगा जिसको आपको भेजना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी जनरेट एंड सेंड पे इसको क्लिक कर दिया तो ये देखिए टू किसको भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने चीफ ओएस को भेजना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। ऐसे अगर आप इसकी जगह उनका नेम भी डाल सकते हैं अगर डेजिग्नेशन से नहीं मिल रहा। जैसे आप डालेंगे आपको यहाँ पे शो नहीं लग जाएगा, उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू पे शो होगा नेम, आपको उसको क्लिक करना है। यहाँ पे डाल के आप जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा जिसको भी आपको सेंड करना है। कॉपी टू में किसको डालना है, कॉपी टू में डाल दीजिएगा। दिमाग कुछ है, अर्जेंट है या कुछ है, तो फॉर एग्जांपल अगर अर्जेंट नहीं है तो ऐसे डाल दिया मैंने प्लीज सी। अगर अर्जेंट है तो आप लिख दीजिएगा अर्जेंट और इसको सेंड कर दीजिएगा। आप आपका सेंड हो जाएगी ई रिसीट। ये बड़ा ही इजी मेथड है, ये सेम वही काम करा है हमने जो कि हम ऑफिस में नोटिंग एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में लेके जाते थे, ये उसकी जगह सिंपली हमने ई ऑफिस पे भेज दिया। और आपको जैसे कि मैं बता रहा था एक और ऑप्शन होता है इसमें जनरेट का। जनरेट एंड सेंड की जगह अगर आपने जनरेट करा तो आपकी ई रिसीट तो क्रिएट हो जाएगी लेकिन अभी वो गई नहीं है। तो अब जैसे आपने जनरेट कर लिया और उसको भेजना है रिसीट को, तो वो आप कैसे भेजेंगे देखिएगा। ये देखिए आप दोबारा जब बैक आएंगे जो रिसीट का ऑप्शन है इसमें क्रिएटेड वाले पे क्लिक कीजिएगा, ये क्रिएटेड। तो जैसे ही आप क्रिएटेड वाले पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट जो मैंने डाला था इस वाली का। फॉर एग्जांपल मैंने सब्जेक्ट और रिसीट ही डाला था, तो आप देख लीजिएगा आपकी रिसीट किसकी है। तो मैंने ये रिसीट यहाँ से ये वाली ओपन कर लिया, अपनी रिसीट नंबर मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, ये वाली मेरी रिसीट है, यहाँ पे मैंने क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। ये देखिए दोबारा मेरी वहीं पे खुल गई है रिसीट।
अब आपको यहाँ पे दोबारा सेंड करने का ऑप्शन आएगा। दोबारा अगर आपको अब सेंड करना है तो आप सेंड कर लीजिएगा, और सेम वही प्रोसीजर है, जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो टू में आप डाल दीजिएगा। एंड एक और एक्सपेक्ट होता है, अभी आपको ये सेंड नहीं करनी, लेकिन अभी आप फाइल के अंदर रख के रखना चाहते हैं, तो जस्ट यहाँ पे आप पुट इन फाइल का ऑप्शन देख रहे हैं, आप पुट इन फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा इसको। नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा ओपन होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा फाइल के अंदर, जिस भी फाइल के अंदर आपको डालनी है। ठीक है, तो ये ईयर हुआ आपका फाइल ओपनिंग का ईयर है, ये वाला ध्यान रखिएगा। और ऐसे इतना काफ़ी डिफिकल्ट होता है एक्चुअल में याद रखना कि कौन से ईयर में फाइल ओपन हुई थी। इससे अच्छा बेटर है आप यहाँ पे हल्का सा फाइल का डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा, और यहाँ पे अप डाउन का एरो होता है उसको क्लिक करते चली जाइएगा। तो जिस भी ईयर में फाइल ओपन होगी वहाँ पे ये वाली फाइल आपको ऐसे दिखने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ये फाइल नंबर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मान मैं 2025 में 2 फाइल्स ओपन करी हैं, तो 2 फाइल मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं। 2024 में सिमिलरली मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स दिखने लग जाएगी मेरे को। आप जो भी फाइल आपको सिलेक्ट करनी है उसको आप यहाँ पे, ये जो डॉट वाला है इस पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जैसे अभी मैं इस पे क्लिक हो रखा है तो ये वाली फाइल है, अभी मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा तो इस फाइल के अंदर जाएगा। और यहाँ पे आप रिमार्क्स में डाल दीजिएगा जो भी आपके रिमार्क्स हैं इसको लेकर, रिसीट के जो आपके रिमार्क्स हैं। ठीक है, रिमार्क्स मीन्स वो वाले रिमार्क्स नहीं कि उसकी कमियां रिसीट में आपने फॉर एग्जांपल कुछ कमियां लिखी हैं या कुछ वो सब नहीं, जस्ट ये वाली चीज़ें फॉर रेफरेंस या फॉर नेसेसरी एक्शंस, ऐसे वाले जो रिमार्क्स हम लिखते हैं शॉर्ट वाले, वो वाली चीज़ें आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, और इसको आप अटैच कर दीजिएगा, ये आपकी फाइल के अंदर अटैच हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये पसंद आया होगा शो, और मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से मैं और आगे की वीडियोस भी लाते जाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइल्स को बनाते हैं, कैसे एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर लिंक कर देते हैं, या और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम कैसे रेफरेंसेस जो हाइपरलिंक होते हैं क्लिक करते ही ओपन हो जाती है फाइलें, वो वाली चीज़ें हैं उसको कैसे करेंगे। तो मैं आपको पूरा ई ऑफिस सिखाऊंगा, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम एफर्टलेस ऑफिस है। मैं इस पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम ई ऑफिस में बाद में इसमें आपको से रिलेटेड भी चीज़ें बताऊंगा, एक्सेल, नोटिंग, एमएस वर्ड, कैसे ये हमारी डे टू डे ऑफिस लाइफ को ईजी कर देगा, मैं आपको सब सिखाऊंगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।